मुझे किरण बता रही थी फायजा का बाप जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अभी अभी तो मुझे खुशी मिली थी और वो छिन भी गई। अभी तो मैं खुद को ये यकीन दिला रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है और ये सब हो गया। तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी, ये सिर्फ वक्ती परेशानी है। अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे इनकी मदद करनी। वो उसका बाप है, अगर वो उसे बताएगी कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है और किसी और को पसंद करती है तो मेरा नहीं ख्याल वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। उसका बाप अगर इतना अच्छा होता ना तो फायजा हॉस्टल में ना रहती। मुझे किरण ही बता रही कि उसका बाप अपनी माली फायदे के लिए किसी 2 बच्चों के बाप से उसकी शादी करवा रहा है। मिला हूं मैं उस शख्स से, बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है। मैं दौलत के नशे में हर एक हक जताना अपना फर्ज समझता हूँ। अगर फायजा की किसी अच्छे इंसान से शादी हो रही होती ना तो यकीन करें मैं शायद उसकी इज्जत की खातिर पीछे हट जाता, लेकिन इस हाल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता यार। नो वे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो भी करना है जल्दी करना है। राबिया देखो फायजा तैयार। जी मैं देख रही हूँ। ठहरिए प्लीज। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम्हारी इतनी जरूरत? हफीज, 1 मिनट। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए? आप यकीनन फायजा के फादर होंगे। हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आसिम है, मैं और फायजा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इसकी कोई बात मत सुनिएगा, 1 नंबर का बदमाश है ये। निकल यहाँ से, निकल। प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट ठहरो, मुझे इसकी बात सुनने दो। आओ मेरे से। ठीक है, इस बात का फैसला फायजा करेगी। अभी पता चलेगा कि वो ये अपने बाप की इज्जत को रौन के इसके साथ जाना चाहती है या फिर शादी करके अपने बाप की इज्जत का मान बढ़ाएगी। बोलो फायजा, क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत अजीज है या फिर सारी जिंदगी अपने बाप के बगैर गुजारोगी? फायजा, अपना फैसला सुनाओ। फायजा जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल है, क्योंकि मैं इसकी खुशी चाहता हूँ। बोलो फायजा। देख लिया तुमने, उसने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया है। जा सकते हो तुम। फायजा ने अपना फैसला सुना दिया, वो हमारे साथ ही रहना चाहती है। अब तुम यहां से जा सकते हो और आइंदा कभी इस घर का रुख ना करना। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार फायजा से बात करनी, वो यकीनन किसी दबाव में आकर ये कर रही है। निकलो यहां से और आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना इस घर में। ठहरे अब्बू,
मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर इस दुनिया में मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आसिम है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अबू, लेकिन मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। फायजा, अगर तुम आसिम के साथ गई तो ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा हमसे और इस घर से रिश्ता खत्म, और आज के बाद तुम्हारा अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही इस घर से। अब जब आसिम से धोखा खाओगी ना तो पलट के इस घर की तरफ ना आना। हमारे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है फायजा। तुम्हारा इस घर की तरफ पलट कर ना देखना। अब जियो या मरो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, समझी? अब्बू, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही। ये घर तो पहले भी मेरा नहीं था, सिर्फ आप मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं आपसे रिश्ता निभाऊंगी। मेरी वजह से आज जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फायजा, चलो। सुफियान, सुफियान रोके उसको, वो जा रही है। सुफियान, फायजा, फायजा, सुफियान रोके ना।